हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल थ्राइव विद ऋतु एंड द पावर विद इन माइंड ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप पार्ट 2। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं दैट व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। कि हर किसी, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही, हर किसी जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सबकी लाइफ का एक अल्टीमेट गोल होता है दोस्तों। तो आप बोलेंगे कि यस, आई वांट टू बाय माय ड्रीम हाउस, आई वांट टू बाय माय ड्रीम कार, आई वांट टू गेट माय ड्रीम जॉब। ऑफ कोर्स ये सब आपके गोल्स हैं, राइट? बट आई एम टॉकिंग अबाउट द अल्टीमेट गोल। सपोज कीजिए आपको आपका ड्रीम जॉब मिल गया, तो क्या मिलेगा आपको उससे? You'll feel happy, right? आपको खुशी मिलेगी उससे। So the ultimate goal of life is happiness. और आप जानते हैं दोस्तों, happiness हमें दो तरीकों से मिलती है। There are two ways to find happiness. First, by achieving your personal goals. आपके जब पर्सनल गोल्स, जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी, आपका ड्रीम हाउस, आपका ड्रीम जॉब, आपका ड्रीम कार, राइट? ये क्या है? ये आपके पर्सनल थिंग्स हैं। जब आप अपने पर्सनल थिंग्स को अचीव करते हो, पर्सनल गोल्स को अचीव करते हो, यू विल फील हैप्पी, राइट? एंड सेकेंड इज बाय मेकिंग अदर्स हैप्पी, दूसरों को खुश करना। तो इससे एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना ही होगा। ये सबने सुना है। ही इज वर्ल्ड्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स एंड ही प्रूव्स दैट ट्रू सक्सेस इज नॉट जस्ट इन मेकिंग मनी। I repeat, true success is not just in making money, but by using that money in making this world a better place. You know what? This is the reason that he has donated 99% of his wealth, ठीक है, to the charity. Now, according to World Happiness Index के according, India ranks 118th out of 147 countries. So, what is the reason why people are not happy? This is the question. You know what, guys? इसको भी हम दो reasons में तोड़ सकते हैं that why people are not happy. Reason number one, that we don't plan our lives. हम अपनी life की planning नहीं करते। See, अगर किसी की शादी है तो 1 या 2 साल पहले उसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। इफ़ यू नीड टू बिल्ड अ बिजनेस, तो उसकी प्लानिंग आप करते हैं। अगर आपको एक घर खरीदना है तो आप उससे, फैमिली से, सबसे बात करते हैं, राइट? और फिर वो घर खरीदते हैं। अगर आपको लोन लेना है तो आप क्या करते हैं? अपनी फैमिली से डिस्कस करते हैं और फिर लोन लेते हैं। अगर आपको कार खरीदनी है, उसके लिए भी डिस्कशन होता है और फिर आप वो कार खरीदते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हर बड़ी चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी प्लान। तो सोचिए, जो 100 साल की जिंदगी हमें जीनी है ना, उसकी हम प्लानिंग नहीं करते। Isn't it strange? दोस्तों, there is a saying that if we fail to plan, we plan to fail. एक और है that if you don't design your life by yourself, then it is designed by default. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड ऑलरेडी अगर आप ये वीडियो देखकर बोले कि मेरे पास मेरा ड्रीम हाउस भी है, मेरा ड्रीम कार भी, आई हैव एवरीथिंग, सो सोचिए, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था तब भी आपने इतना अचीव कर लिया, तो सोचो अगर आपको पता चल जाए कि अगर आप अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं, कैसे और अच्छा इसको बना सकते हैं और बेहतर इसको बना सकते हैं, तो सोचिए आप कितना अच्छा अचीव कर सकते हैं। यू विल बी सो सक्सेसफुल इन योर लाइफ. So this was reason number 1. What is the reason number 1 actually? It is that we don't plan our lives. हम अपनी लाइफ को प्लान ही नहीं करते हैं। Now reason number 2, imbalance in your life. Now imbalance का मतलब क्या होता है? कि बैलेंस नहीं होता। तो बैलेंस हमेशा 2 पिलर्स के बीच में होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी पिलर्स हो सकते हैं। सो बैलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? इसको थोड़ा और क्लियर करती हूँ आपके लिए। सो इम्बैलेंस इन योर लाइफ, ये इम्बैलेंस आ कहाँ से रहा है? किन 2, 3, 4 चीज़ों के बीच में इम्बैलेंस आ रहा है जिसके कारण ये क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण पीपल आर नॉट हैप्पी। ओके,
So let me break down this into 4 simple steps to you. तो इसमें आते हैं आपके 4 pillars of life. There are 4 pillars, 4 fundamental pillars. इन fundamental pillars को हम आगे भी और categorized कर सकते हैं, ठीक है. मैं आपको सिर्फ ये 4 fundamental बता रही हूँ, base pillars बता रही हूँ, जिनका बैलेंस क्रिएट कर कर आप क्या कर सकते हैं, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, है ना. और ये 4 पिलर्स है. सबसे पहला फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल. I repeat, number 1 is the physical goal, physical. Second is mental. Third is social and fourth is spiritual. Okay? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इन पिलर्स पर कैसे काम कर सकते हैं. इम्बैलेंस है ना, तो बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो उसका रीज़न ये है दोस्तों कि आप अपने गोल्स बना सकते हैं. देखिए, अगर मैंने आपको बताया कि यू हैव टू प्लान योर लाइफ, तो प्लान कैसे करोगे. ऑफ कोर्स गोल्स बनाकर, कि पहले मुझे ये अचीव करना है, बाद में मुझे ये अचीव करना है. तो वो प्लान कैसे करोगे, यू हैव टू मेक योर गोल्स. तो वैसे ही आप इन सभी पिलर्स को बैलेंस में कैसे ला सकते हो, बाय मेकिंग योर गोल्स. पर जब आप अपने गोल्स बनाएं तो आपके दिमाग में क्या होने चाहिए, वो 4 पिलर्स होने चाहिए. आपको चारों पिलर्स को बैलेंस करना पड़ेगा, राइट. अब देखिए, एक एक कर कर हम सभी पिलर्स पर बात करते हैं. तो सबसे पहला है आपका फिजिकल पिलर, ठीक है. तो फिजिकल गोल्स बनाने हैं आपको. देखिए, जब मैं बात कर रही हूँ फिजिकल की, फिजिकल में क्या आ गया, आपका बॉडी यानी कि आपका हेल्थ, और दूसरा आ गया मटीरियलिस्टिक थिंग्स. मटीरियलिस्टिक थिंग्स यानी कि कार, पैसा, घर, ये सब मटीरियल में आ गए. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल, तो इसमें ये दोनों कवर हो गए. तो फिजिकल गोल अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है, फिजिकल पिलर अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपने गोल में क्या लिखना है, फिजिकल चीज़ें लिखनी है कि आपका बॉडी हेल्थ अच्छा रहे, राइट. सो इसको एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं. सो एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स. तो स्टीव जॉब्स का नाम सबने सुना होगा, ऑफ कोर्स हम सब ने सुना है. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू you is, was he successful? You will say yes. I also admit that yes, he was successful. वो बहुत सक्सेसफुल थे, फाइनेंशियली फ्रीडम थी उनको, फाइनेंशियली he was very well successful person, राइट. तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, क्या उनका हेल्थ वाला पिलर स्ट्रॉन्ग था. हाँ, क्या उनका हेल्थ वाला पिलर स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज he passed away at the age of 58 due to pancreatic cancer. So see दोस्तों, सिर्फ फाइनेंशियली फ्रीडम लाना is not important, your health is also important, ठीक है. तो आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि सिर्फ हमें मटीरियलिस्टिक गोल्स पर काम नहीं करना है, हमें अपनी बॉडी, हमें अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है, ठीक है. सोचिए, अगर आप इतना मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं ना, तो अगर आपका हेल्थ ही आपका साथ नहीं देगा, तो आप कैसे अपना अल्टीमेट गोल अचीव कर पाएंगे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आप अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दें. तो जब आप गोल बना रहे हैं, तो आप ये उसमें ऐड कर सकते हैं कि डेली के 20 मिनट्स 30 मिनट्स आप अपनी बॉडी को ज़रूर दें. वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, डांस कीजिए, वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, जो आपको पसंद आ रहा है वो कीजिए, ठीक है. अब दूसरा पिलर इज द मेंटल पिलर. मेंटल इन द सेंस कि आपको अपना मेंटल क्लीनिंग भी करना पड़ेगा. जो आपके माइंड में जितना भी गार्बेज पड़ा है, जो भी नेगेटिविटी पड़ी है, वो भी आपको निकालनी पड़ेगी, राइट. ऐसा कई बार होता है दोस्तों कि अगर आप फिजिकली बहुत फिट दिख रहे हैं लेकिन आप मेंटली फिट नहीं हैं, ठीक है. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, सुशांत सिंह राजपूत. Was he successful? Yes, he was, right? But what ultimately he has done? He has committed suicide, right? Or there could be any reason. There could be depression, it could be anxiety, it could be other things. तो क्या हुआ? Mentally, we can say कि mentally he was not that capable to live his life. And that's why his life comes to an end, right? So what you have to do, you have to be mentally strong, right? So it's very important that you meditate. 5 मिनट का मेडिटेशन स्टार्ट करो.
कोई भी चैनल फॉलो करो मेडिटेशन के लिए 5 मिनट का। कोई भी नेगेटिविटी है, कैसा भी फील कर रहे हो, व्हाट यू हैव टू डू मेडिटेशन। डेली हैबिट बना लो इसको, बिकॉज मेंटल क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, नाउ थर्ड पिलर इज द सोशल पिलर। नाउ सोशल मीन्स व्हाट? Social means your relationships, that is very important. Now if you are a working person and you are working for your family, you are working for your children, आप क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ कि उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्या है? उनका ध्यान ग्रोथ के ऊपर है, उनका ध्यान पैसा कमाने के ऊपर है। पर आप ये सोचिए कि जो पैसा आप उन बच्चों के लिए कमा रहे हो, क्या आप उन बच्चों को उतना टाइम दे रहे हो जितना वो डिजर्व करते हैं? See, I completely admit कि the schedule is very busy. बहुत बिजी स्केड्यूल में आजकल हम काम कर रहे हैं, बट क्या हम 20 या 25 मिनट्स या 15 मिनट अपनी फैमिली के लिए नहीं निकाल सकते? क्या हम अपने बच्चों से बात नहीं कर सकते? सी, हम जिसके लिए काम कर रहे हैं उसी को वक्त नहीं दे रहे, है ना? स्ट्रेंज ना? सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप किसी के लिए भी काम कर रहे हैं, आई नो आप ये बोलोगे कि काम करना ज़रूरी है ना? ठीक है, इट्स फाइन, काम करना ज़रूरी है, राइट? पर जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसको हम खुशी कैसे दे रहे हैं? सिर्फ पैसे से ना देना खुशी हम अपना प्यार जता के भी दे सकते हैं, है ना? पैसा तो ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए पैसा कमा कर लेकर आ रहे हैं, दैट इज़ योर लव लैंग्वेज। बट आई मीन टू से कि थोड़ा सा उनके साथ बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे जानिए कि उनका दिन कैसा रहा, अपनी बातें उन्हें बताइए, सो दैट ये कम्युनिकेशन बिल्ड रहे और आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे। ठीक है, सो दिस इज योर थर्ड पिलर, दैट इज योर सोशल पिलर। एंड द लास्ट वन इज स्पिरिचुअल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअलिटी? नाउ हियर आई वांट टू क्लियर वन थिंग कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिलीजियस और बीइंग स्पिरिचुअल। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कि एक टीचर है, राइट? और वो टीचर बोलता है कि मैं सुबह रोज़ जल्दी उठता हूँ, ठीक है, मैं पाठ पूजा करता हूँ, फिर मैं अपने काम पर जाता हूँ, काम से आकर फिर नहाता हूँ, फिर पाठ पूजा करता हूँ सोने से पहले भी, और माला भी जाप करता हूँ, राइट? सो ये जो मैंने अभी आपको टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे? रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स थे। बट मैंने क्या बोला? स्पिरिचुअलिटी। अब ये स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि अगर आप एक टीचर हैं, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज योर जॉब? यू हैव टू रीच योर लेक्चर योर ऑन टाइम। आपको अपना लेक्चर टाइम पर स्टार्ट करना है, आपको बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, जो भी बच्चों को प्रॉब्लम है आपको बच्चों के साथ खड़े रहना है, आपको स्कूल के प्रिंसिपल के साथ कोऑपरेट करना है, आपको बच्चों के बेनिफिट्स के लिए जो भी डिसीजंस लेने हैं वो लेने हैं, राइट? तो आपको बच्चों के वेलफेयर के बारे में सोचना है, घर आना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, खाना खाना है, सो जाना है, राइट? तो ये है स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि आप रिलीजियस बने, इट मीन्स कि आप जो काम कर रहे हैं उसके प्रति आपका डेडिकेशन होना चाहिए और आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं, वेदर इट्स योर बिजनेस, वेदर इट्स योर जॉब, आप अपना 100% दें, राइट? और हमारे देश में रिलीजियस लोगों की कमी नहीं है, स्पिरिचुअल लोगों की कमी है, राइट? सो अगर मैं ये बातें बोल रही हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं रिलीजियस के खिलाफ हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हमें रिलीजियस होना चाहिए, हम जिस भी भगवान पर मानते हैं, यूनिवर्स पर मानते हैं, हमें ज़रूर उनको भी याद करना चाहिए, क्योंकि आज हम जो भी हैं हम उनकी वजह से हैं, राइट? बट वी हैव टू शो सम स्पिरिचुअलिटी टूवर्ड्स आवर वर्क, वट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ, उसकी तरफ हमें क्या होना है? स्पिरिचुअल होना है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिए, हम ये 4 पिलर्स को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? अपने गोल्स बनाकर, और अपने गोल्स कुछ इस तरीके से बनाने हैं कि वो इन चारों पिलर्स पर बेस्ड हो, सो दैट हम एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट कर सके अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो में हमने क्या जाना? व्हाट इज द अल्टीमेट ऑफ गोल ऑफ योर लाइफ? दैट इज हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस आपको कैसे मिलेगा? पहला, यू हैव टू प्लान योर लाइफ, अपनी लाइफ को प्लान करो, राइट?
दूसरा मैंने आपको बताया कि लाइफ को जब आप प्लान करते हो, कैसे प्लान कर सकते हो, बाय मेकिंग गोल्स। गोल्स कैसे बनाने हैं, 4 पिलर्स को ध्यान में रखते हुए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, विच इज पार्ट 3। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे सो डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल थ्राइव विद रितु। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।